हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैं आई हूँ किचन में। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने पानी भरा है, क्योंकि यहाँ पे पानी का टाइमिंग जो है वो हो गया है शाम को। पहले सुबह आता था, लेकिन अब शाम को पानी आता है यहाँ पे। और अभी मैं आई हूँ किचन में, तो बस मैं यही सोच रही थी कि आज खाने में क्या बनाऊँ। कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे कि खाने में मैं क्या बनाऊँ। तो बस वही सोच रही हूँ। जैसे ही कुछ दिमाग में आता है तो फिर बनाना शुरू करूँगी। और टाइम मैंने आपको दिखाई दिया, टाइम हो रहा है 6:45। तो चलिए फिर मैं सोच लेती हूँ, और आप तब तक ये वीडियो देखिए। ये लाल मिर्च और टमाटर मैंने उबालने के लिए डाले हुए हैं, और ये आलू मैंने धो के काट लिए हैं, तो इनको मैं उबालूंगी। और अब मैंने यहाँ पे संतरे लिए हुए हैं, तो पहले मैं संतरे खा लूँगी। तो मैं ही नहीं, सांची भी है साथ में, तो 2 संतरे मैं छील लेती हूँ। और नमक के साथ में बहुत ही अच्छे होते हैं। वैसे खट्टे हैं तो सांची को भी पसंद नहीं है, लेकिन नमक के साथ में दूंगी ना तो खा लेगी आराम से। संतरे मैं बहुत कम ही लेके आती हूँ। तो जिस तरह से मैंने आलू काटे हैं, आपको पता चल ही गया होगा कि मैं बनाने वाली हूँ फ्रेंच फ्राई, लेकिन बनाने में टाइम लग जाएगा। तो इसलिए पहले मैं थोड़ा सा पेट पूजा कर लेती हूँ और उसके बाद बनाऊँगी। तो जो मैंने काला नमक पीसा हुआ है, तो यही मैं लेती हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है इसके साथ में। तो पहले आराम से बैठकर संतरे खा लेंगे, उसके बाद मैं आगे के काम अपने निपटाऊँगी। तो यहाँ पे जो टमाटर था वो ये देखिए उबल गया है, और मिर्च भी उबल गई हैं। टमाटर की जो स्किन है वो अलग हो गई है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई गरम करी है, मतलब तेल गरम किया है कढ़ाई में। और फ्रेंच फ्राई मैंने उबाल लिए थे, उबालने के बाद मैंने फ्रिज में रख लिए थे। तो अब मैंने ये फ्राई कर लिए हैं। हाफ़ फ्राई मैं पहले करूँगी। तो जब तक फ्रेंच फ्राई थोड़े ठंडे होते हैं, मैं अपना थोड़ा सा मेकअप वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि आज मैंने कुछ भी नहीं किया है, कंघी भी नहीं करी है, क्योंकि काम में लगी हुई थी इस वजह से। तो अब मैंने जो फ्रेंच फ्राई हैं उनको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। पहले उनको उबालो, फिर ठंडे करो, उसके बाद हाफ़ फ्राई करो, फिर दोबारा फ्राई करो, तो इसमें टाइम लग जाता है। तो एक बार मैंने हाफ़ फ्राई करके ठंडे करने के लिए रख लिए हैं, और तब तक मैंने सोचा कि मैं थोड़ा कंघी वगैरह कर लूँगी। उसके बाद मैं दोबारा से फ्राई कर लूँगी, तब तक समीक्षा भी आ जाएगी। और वैसे मैं सुबह कंघी कर लेती हूँ, लेकिन आज कहीं जाने का नहीं था, क्योंकि सांची की छुट्टी थी, तो इस वजह से मैंने मॉर्निंग में कंघी वगैरह कुछ नहीं किया, और मैं अपने काम में लग गई थी। फटाफट से मैंने काम निपटाया, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम था घर में। और नहा तो मैं सुबह ही लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में आलस आने लग जाता है, तो फिर मन नहीं करता है। तो इस वजह से जैसे कि सुबह बाल बन गए तो बन गए, उसके बाद ऐसे ही रह गए, तो फिर दिन भर ही ऐसे रह जाते हैं, जैसे कि मैंने आज किया। तो आज मैं दिन भर ही ऐसी थी, मतलब अभी 2 बज रहे हैं, और अब जाके बाल बना रही हूँ। तो आज मैंने हेयर वॉश भी नहीं करे हैं। तो वैसे मैं सोच रही थी कि आज हेयर वॉश कर लूँ, लेकिन नहीं कर पाई। और बहुत सारे कपड़े धोए थे मैंने, तो वो मैं ले आई हूँ, क्योंकि सूख गए थे। तो पहले इनकी मैं तय वगैरह लगा लेती हूँ, और 2:30 बजे मैं फ्रेंच फ्राई को तलूँगी, क्योंकि तब समीक्षा के आने का टाइम हो जाता है ना, इसलिए। तो पहले जो ये रूम है इसको मैं ठीक ठाक कर लेती हूँ, सेट कर लेती हूँ। देखिए आज मैंने बहुत सारे कपड़े धोए हैं। बेड का मतलब ये जो दीवान सेट है, और ये सोफ़े के कवर वगैरह। और आप सोच रहे होंगे कि मैं बस एक ही जो ये कवर वगैरह हैं एक ही कलर के बिछाती रहती हूँ, तो वो मैं इसलिए बिछाती हूँ। वैसे तो सोफ़े के मेरे पास 2 जोड़ी और हैं कवर, एक ब्लैक में है और एक ब्लू में है, वो आपने देखे भी होंगे। लेकिन उसके साथ का ना जो दीवान का है वो नहीं है, दीवान सेट नहीं है, तो इस वजह से मैं उनको अभी सोफ़ों पे लगा नहीं रही हूँ। क्योंकि ये पूरा सेट है ना, तो मुझे पूरा सेट ही अच्छा लगता है, इस वजह से। तो मैंने सोचा था कि जो ब्लू कलर के हैं, मतलब जो सोफ़े के कवर है ना, उनके साथ के लिए मैं दीवान सेट ले आऊँ ब्लू कलर का ही, तो मैचिंग का हो जाएगा। लेकिन मैं ला नहीं पाई, तो इस वजह से मुझे यही बिछाना पड़ रहा है, रेड ही कलर का।
और एक कमेंट आया था कि मैं एक ही सूट ज़्यादातर पहनती रहती हूँ वीडियो में। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास और सूट नहीं हैं और कपड़े नहीं हैं और इसलिए मैं एक ही पहनती हूँ। वो कई बार ऐसे हो जाता है ना कि जैसे कि मैंने एक सूट पहन लिया और कई बार ऐसे होता कि वो जैसे कि सॉरी यहाँ पे ना कॉल आ गया था। हाँ, तो मैं कह रही थी कि कई बार ऐसे होता ना कि जैसे हम जैसे मैंने कोई सूट धो लिया है और उसके बाद मैंने उसको तय लगा के रखा नहीं है अलमारी में, बाहर ही छोड़ा हुआ है, तो फिर मैं क्या करती हूँ ना कि फिर अगले दिन मैंने वही सूट जैसे कि डाल लिया और मैं उतना ध्यान भी नहीं देती हूँ, तो फिर पहन लेती हूँ। फिर क्या होता है कि मुझे वीडियो बनाना होता है तो फिर ऐसे ही लगातार मतलब एक ही सूट में बन जाते हैं कई बार वीडियो। तो बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं और मैं एक ही सूट में वीडियो बनाती जा रही हूँ, क्योंकि कई बार आलस भी आने लग जाता है, घर में इतना सारा काम होता है तो जो हाथ में लगा वो पहन लिया। तो आई होप कि आप समझ ही गए होंगे अब। और आज ना मैंने पहले सुबह सुबह मशीन लगा ली थी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे धुलने को, तो मैंने सोचा कि पहले मैं मशीन लगा लेती हूँ, उसके बाद सारा काम करूँगी। तो मैं मशीन भी मैंने लगाई थी, मशीन में मैंने कपड़े डाले थे और आफ्टर मैं काम भी निपटाती जा रही थी। और ये है समीक्षा की कैप, तो ये हस्बैंड लेकर आए थे उसके लिए उसके बर्थडे पर। और सुबह मशीन इसलिए भी लगानी पड़ती है क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं होता है। तो आज कपड़े ज़्यादा धोने थे तो फिर मैंने सोचा कि पहले मशीन लगा देती हूँ, क्योंकि लाइट चली गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। और वैसे मैं डेली हाथ से ही कपड़े धो रही हूँ, तो थोड़े बहुत कपड़े होते हैं मैं डेली के डेली धो लेती हूँ। तो आज ज़्यादा थे इसलिए मुझे मशीन लगानी पड़ी। तो आज मैं लंच नहीं बनाऊंगी, मतलब लंच तो बनाऊंगी लेकिन लंच में दाल चावल नहीं बनाऊंगी, क्योंकि समीक्षा और सांची ने मना किया हुआ है और सांची को खाने थे फ्रेंच फ्राई, तो इसलिए लंच में हम फ्रेंच फ्राई ही खाएंगे। और शाम को फिर बच्चों को भूख लगेगी 4-5 बजे, तो फिर वो मैगी वगैरह बना लेंगे, क्योंकि उनको मैगी भी खानी थी। तो बच्चों का तो बस यही है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो फ्रेंच फ्राई ही बना लेती हूँ। बाहर से मैं लेकर आई थी लेकिन सांची ने कहा कि मम्मी घर पर ही बनाना, तो चलिए फिर मैंने सोचा कि मैं आज घर पर ही बनाती हूँ। और वैसे मैंने पहले कभी फ्रेंच फ्राई नहीं बनाए हैं, और चीज़ें तो मैंने बनाई हैं लेकिन फ्रेंच फ्राई नहीं बनाए हैं। तो आज मैंने सोचा कि चलो मैं फ्रेंच फ्राई ही बना लेती हूँ। और वैसे भी बाहर से अच्छा तो घर पर खुद ही बनाओ तो ज़्यादा सही होता है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर घर पर ही बना लेती हूँ बच्चों के लिए चीज़ें, तो बाहर का कम ही लेते हैं। तो ये रूम तो मैंने बिल्कुल चकाचक कर लिया है। और ये देखिए ये हैं आलू जो कि मैंने हाफ़ फ्राई करे थे, तो अब इनको मैं फ्राई कर लेती हूँ। इसके लिए फिर वापस से मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है गैस पर और फटाफट से इनको फ्राई कर लूँगी, तो ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे और बन जाएंगे। तो उसके बाद मैं इसमें मिला लूँगी चाट मसाला। और ये देखिए इसकी चटनी मैंने बनाकर तैयार कर ली है, ये देखिए। तो बस चाट मसाला वगैरह इस पर मिला लूँगी और अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी, तो फ्रेंच फ्राई बन के तैयार हो जाएंगे और बाहर से भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं 3 बार इनको फ्राई करूँगी। जो बाहर बनते हैं वो रेड कलर के होते हैं, क्योंकि उनमें उन्होंने कलर डाला होता है इसलिए। तो घर पर बनाएंगे तो इसी तरह से बनाएंगे, और चाहे तो कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह से बनाऊंगी, कलर डाल के तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो आप भी जल्दी करिए और जल्दी जल्दी से फ्रेंच फ्राई बना डालिए, और बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगने वाले हैं। कैसा लगा आपको आज का व्लॉग? आई होप कि पसंद आया होगा। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।